नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहां पर रिजल्ट जारी हुए भैया, और एक दो रिजल्ट जारी होता तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता और बोल देता कि भाई अपन वीडियो कल अपलोड कर देंगे या फिर आप देख लेना पास फेल बैक, मैंने पिछले वीडियो डाले हुए। लेकिन यहाँ पर 18 रिजल्ट जारी हुए हैं। 18 रिजल्ट कम नहीं होते हैं, और ये मान के चलिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, बात करते हैं यहाँ पर यूजी के रिजल्ट जारी नहीं हुए, अभी पीजी के रिजल्ट जारी हुए, एनुअल वाले है ना, ध्यान रखेंगे। अब एनुअल में कौन कौन से सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी हो गए इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी का वीडियो रहने वाला है रिजल्ट से रिलेटेड। रिजल्ट कैसे चेक करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है, पिन कर दिया उसको, वहां से आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे भैया, रिजल्ट में कोई समस्या है तो वेबसाइट थोड़ी सी सर्वर डाउन वगैरह रहता है, इस वजह से हो सकता है कि आपको रिजल्ट देखने को ना मिले, यानी कि थोड़ा देरी हो जाए। रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। रिजल्ट में कुछ चीजें आ रही है, पास फेल बैक, उसके बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से काफी समझाया है, लेकिन सवाल है 18 रिजल्ट रेगुलर और नॉन या अपर। पीजी की बात कर रहा हूं, यानी एमएमएससी एमकॉम। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, एमएमएससी एमकॉम में प्रीवियस और फाइनल। अब कुछ लोग कहेंगे सर प्रीवियस भी होता है क्या, क्योंकि प्रीवियस तो पीजी ने तो सेमेस्टर लगा दिया था, फिर प्रीवियस कैसे आया। अरे भैया, ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले फेल हो गए थे प्रीवियस में ना, उन्होंने वापस से किया होगा ना उस प्रीवियस को कंप्लीट, तो इस वजह से वो प्री यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी बात करते हैं रिजल्ट्स को लेकर। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो रिजल्ट जारी हुए हैं वो इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरा देखो शाम को रात को 8 बजे का स्क्रीनशॉट है, उससे वीडियो पहले बना रहा हूँ मैं, जब से तब का ना 14 जुलाई, आज का लेटेस्ट अपडेट है। देखो, एमएससी फाइनल एनवायरमेंट साइंस का आ गया, एमएससी फाइनल जियोलॉजी का आ गया, एमएससी फाइनल फिजिक्स का आ गया, एमएससी फाइनल जूलॉजी का आ गया, एमएससी प्रीवियस बायोटेक्नोलॉजी आ गया, एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री आ गया, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स आ गया, एमएससी प्रीवियस जूलॉजी आ गया। ये रिजल्ट 14 तारीख को आ जाए हैं। कुछ रिजल्ट ये हैं, और कुछ की बात करें ये रहे। एमए फाइनल इंडियन म्यूजिक, मैथमेटिक्स साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स साइकोलॉजी, एमकॉम का जीपीएम का आ गया, यहाँ पे ध्यान रखो, एमपीए का, एमपीए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी फाइनल केमिस्ट्री। यानी कि यहाँ पर रिजल्ट ज्यादा किसके आए हैं, एमएससी के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एमए में तो सिर्फ एक दो रिजल्ट है जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, बाकी सारे रिजल्ट एमएससी के हैं। तो लगभग सभी रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और एक बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यूएनआई, रिजल्ट आप चेक क्या करें भैया, पीजी के विद्यार्थी हैं, आपको बहुत अच्छे से राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में अब तो पता होगा। वेबसाइट थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, ठीक है। और प्रॉब्लम जब इतनी क्रिएट कर देती है तो आपको थोड़ा सा तनाव भी आ जाता है, फिर सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही नहीं चलती है, रिजल्ट कैसे होंगे। फिर रिजल्ट देखते हैं तो थोड़ा बहुत माथा और खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब देखो, काफी विद्यार्थियों ने भी चेक भी नहीं किए, पहले भी कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट पहले भी आ चुके हैं कुछ सब्जेक्ट के पीजी के, तब मैंने आपको वीडियो बना के दिए थे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने चेक ही नहीं किया। देखो, एमए फाइनल हिंदी का आ रखा है, पॉलिटिकल साइंस हिंदी, पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी, सोशोलॉजी, ये तो 16 जून को ही आ गए थे, ये तो जून में ही आ गए थे। फिर उसके बाद जुलाई में आए सीधे रिजल्ट कुछ, ये देखो यहाँ पे उर्दू का, संस्कृत का, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिजल्ट यहाँ पे आए थे। तो ध्यान रहे, रिजल्ट आपको चेक करने हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देख लेंगे। कुछ रिजल्ट ऐसे बच गए होंगे सब्जेक्ट के भी जो नहीं आए हैं भैया, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं रिजल्ट को लेकर, हम मेनली आपको मैं समझा देता हूँ, मार्कशीट है ना, ये ध्यान रखिए, फिर समझ जाएंगे। चलो, मार्कशीट होगी ऐसे, उसमें डिटेल्स होंगी, आपके नंबर होंगे, यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ होगा रिजल्ट से रिलेटेड। अगर आपके उसमें ऐसा एक डंडा आ जाए ना, तो समझना पास हुआ किससे, फर्स्ट डिवीजन से, ये फाइनल के में आएगा लिखा हुआ ना, ठीक है। अगर आपके 2 डंडे आ जाएं तो क्या समझेंगे, आप पास हो सेकंड डिवीजन से, ठीक है। अगर आपके 3 डंडे आ जाएं तो ध्यान रखो आप पास हो थर्ड डिवीजन से, या फिर आपके लिखा आ जाए PASS तो भी आप पास हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके फेल लिखा आ जाए ऐसे, इसका सीधा सा मतलब है कि आप फेल हो गए हैं, ठीक है। अब देखो, पास हो गया भैया, उसको पीजी की डिग्री मिल जाएगी, बात खत्म। पीजी के रिजल्ट आए, पीजी का वीडियो में समझा रहा हूं, पीजी की डिग्री मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो पीजी में फेल हो गए, इनका क्या होगा, चाहे वो प्रीवियस में फेल हुए हो, चाहे फाइनल में फेल हुए हो, उनका क्या होगा। तो भैया ध्यान है कि फेल का क्या होता है, एक्स स्टूडेंट के रूप में फोरम लगेगा। फोरम कब लगेगा, वो ही अक्टूबर नवंबर में फोरम लगेगा, और एग्जाम कब होगा, 2027 के मार्च अप्रैल में। ध्यान रखो, फोरम 2026 में लगेगा, ये ध्यान रखिए, समझो बात बहुत अच्छे तरीके से। कोई फेल हो गया तो भी ये नियम रहने वाला है, ठीक है।
कि आपके एनुअल के फॉर्म दिवाली के बाद ही आते हैं, हर साल आपने देखा होगा, और उसके बाद में एग्जाम मार्च अप्रैल में लगता है। तो अभी मार्च अप्रैल 2027 का आएगा, 26 का तो आने से रहा वापस से, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर दिवाली के बाद में जो भी रहेगा आपका, उस टाइम एग्जाम फॉर्म एनुअल के शुरू होंगे, तब आपको भरने। अगर आप फेल हो गए तो, पास हो गए तो भैया पास हो गए, ठीक है। अब बात करें प्रीवियस वाले विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जिसके PASS लिखा गया यानी उसके सारे पेपर पास हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके फेल लिखा गया यानी भैया आप प्रीवियस में फेल हो गए, आपको ध्यान रखें आप MA फाइनल MSc फाइनल में आगे नहीं जा रहे हैं। अब MSc की बात कर रहे हैं तो MSc फाइनल में आगे नहीं जा रहे हैं, तो आपको एक्स स्टूडेंट के रूप में फॉर्म लगाना पड़ेगा। फॉर्म कब लगेगा? वही अक्टूबर नवंबर 2026 में। एग्जाम कब होगा? यहाँ पे है ना, 2027 मार्च अप्रैल में, ठीक है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों के EFFY लिखा आएगा, ये प्रीवियस में आएगा लिखा हुआ ना, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब है एलिजिबल फॉर फाइनल ईयर, यानी कि कुछ पेपर आपके बैक रहे हैं लेकिन आपको फाइनल में कर दिया गया है। आप प्रीवियस के कुछ पेपर बैक जो है वो फाइनल के साथ में दे सकते हैं, ऐसा इस EFFY का मतलब होता है, ठीक है। समझ में आई बात? अब एक चीज मैं बताता हूं, देखो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी EFFY वालों को, बस ये दिक्कत हो सकती है मेरा पेपर पास हो रहा था, पता नहीं यूनिवर्सिटी ने कम कैसे नंबर दे दिए। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये जो EFFY है ना, इसके वालों का क्या है कि भाई आप फाइनल के साथ में एग्जाम्स को दे सकते हैं, तो आपके पास मौका बनेगा। दूसरी बात करें रिवेल की तरफ, रिजल्ट आने के ठीक 15 दिन तक आपका रिवेल का फोरम चालू रहता है। आपको रिवेलेशन लगाना होता है अगर आपको लगता है कि आपके नंबर जो मिले हैं उससे आप असंतुष्ट हैं। रिवेल में सिर्फ आपकी कॉपी चेक होती है, ध्यान रखिए। रिवोल्यूशन वाले फोरम में आपका दोबारा से कोई पेपर नहीं लगता, ना ही कोई ये कह सकते हैं कि भाई आपकी और तरीके से कोई जांच हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये ध्यान रखिए, आपको रिवोल्यूशन अगर आपने अच्छा कर रखा है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपको उम्मीद है कि बढ़ सकते हैं तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो ये ध्यान रखिए कुछ विद्यार्थियों कम भी होते हैं और कुछ विद्यार्थियों के बढ़ते भी हैं, बहुत अच्छे बढ़ते हैं। एनुअल में तो बहुत अच्छे नंबर बढ़ जाते हैं, रिवेल में लेकिन पिछले 1-2 साल से ना नंबर बढ़ना कम हो गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन इसको लेकर हो चुका है। तो इस कारण से यूनिवर्सिटी बढ़ाती नहीं है नंबर, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाती, जब विद्यार्थियों को लगता है, लगाता भी है पैसा, 500-600 रुपए उसके लगते हैं, ध्यान रखो रिवेल फोरम के, है ना, ठीक है। तो ये बात इससे रिलेटेड हो गई। प्री और फाइनल के जो मुख्य चीजें थी वो मैंने समझा दी, लेकिन एक वर्ड जो सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा वो मैं लिख देता हूं अब यहाँ पे, REAP। जब आपके जिसकी भी मार्कशीट में ऐसा लिखा है ना, उसको समझ में आएगा कि उसके मार्कशीट में नंबरों के आगे स्टार लगा के R लगा होगा, चाहे वो 20 हो, चाहे 15 हो, 10 हो। और R का मतलब क्या होता है? रीप का मतलब क्या है? रीअपियर। भी अपीयर का मतलब क्या होता है? और रीअपियर दोबारा से, यानी वो पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा जिसमें भी R लगा हुआ है, स्टार के आगे R लगा हुआ ना, वो आपको दोबारा देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो रिवेल में पास हो सकता है, हमको रिवेल लगाना चाहिए, हमारे अच्छे नंबर आने चाहिए, हम करके आए थे कॉपी में, तो फिर आप रिवेल ट्राई कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन विशेष रूप से आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आपको नहीं लगता तो फिर ये रीप का जो होता है ना, ध्यान रखें, रीअपियर, यानी वो पेपर आपको वापस से देना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज बची है जो आपके रिजल्ट में ऐसी देखने को मिलेगी। देखो जो चीजें RWEN, ये समस्या फर्स्ट ईयर से आपने देखी होगी कुछ विद्यार्थियों के, तो ये तो अब समझाने वाली चीजें तो है नहीं। ये एनरोलमेंट और एग्जाम फॉर्म के इशू के चलते होती है भैया। रेगुलर विद्यार्थी तो कॉलेज चले जाना, नॉन हो तो यूनिवर्सिटी जाके सही करवा लेना, ठीक है। ये RWXEN बहुत बार मैंने समझाया, लगभग 100 वीडियोस पे मैंने डाल दिए होंगे, हर साल वीडियो अपलोड होते हैं। कोई वीडियो तो आपने देखा होगा एनुअल से रिलेटेड भी, और किसी भी क्लास का वीडियो देखा होगा ना EN वाला, तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी किसी विद्यार्थी के ऐसा आ जाए AA किसी पेपर के सामने, तो ध्यान रखो वो पेपर एब्सेंट है, ठीक है। आपकी मार्कशीट से रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते हैं ना, वो लगभग मैंने क्लियर कर लिए हैं। अब कुछ विद्यार्थियों को, MSc वालों को दिक्कत होगी, हमारे पासिंग मार्क्स क्या है। देखो भैया MSc की बात स्पेशल बता देता हूं, आप सिलेबस खोल लेना, आपको अच्छे से पता होगा, पेपर है तो पेपर देख लेना, उसमें हर पेपर का नंबर अलग अलग होता है, यानी टोटल नंबर अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 36% पासिंग मार्क्स लाना होता है पेपर का, ठीक है। और टोटल का बात करें तो टोटल का भी 36% लाना होता है, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे आप। कई बार क्या पेपर में होता है, कुछ पेपर ऐसे होते हैं 80 के होते हैं, कुछ 50 के होते हैं, कुछ 100 के होते हैं, तो इस तरीके से हर पेपर का अलग अलग पासिंग मार्क्स आपको देखने को मिल सकता है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा किसी भी विद्यार्थियों को समस्या आ रही है तो अब मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर आपको इजीली टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, मैंने अपलोड भी कर रखे हैं, ठीक है। दूसरी कोई बात हम कर सकते हैं, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी सवाल मेरे मन में आ रहे हैं आपको, तो मैं कह सकता हूँ कि रीप का सवाल भी मैंने देख लिया, अभी जैसे पीजी कुछ रिजल्ट आए थे तो मैंने देखा रीप का भी देख लिया मैंने,
और रिवेल का भी देख लिया। रिवेल का फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी होती, खुद के पास रखनी होती है, ठीक है। रिवेल 15 दिन तक ही लगता है। हाँ, एक सवाल, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि पीजी फाइनल में हम फेल हो गए। अब किसी एक पेपर में हुए हैं, उनको लगता है भाई एक पेपर बैक है उनका, एक पेपर में फेल हो गए, तो क्या हमें सारे पेपर देने पड़ेगा कि नहीं भैया, वो जो बैक है ना वही लग जाएगा। वो तो एग्जाम फॉर्म जब आप भरेंगे ना तो उस अकॉर्डिंग वो पेपर ऑटोमेटिक उठा लेगा ना, ये ध्यान रखो, और वही पेपर आपको देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें एक विशेष बात, कोई कहे कि मेरे को यार अभी देना, पीजी में सप्लीमेंट्री नहीं लग जाएगा क्या? पीजी में सप्लीमेंट्री नहीं लगता है। ये पेपर जो फेल हो गए ना, जो बैक हो गए, ये आपको अगले साल ही देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखो। अगर आप रिवेल लगाते हैं, आपको लगता है कि भी रिवेल में बढ़ जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो अलग अलग बात है ना, फिर आप अगले साल से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पेपर बैक रहते हैं, आप रिवेल नहीं लगाते या फिर रिवेल में भी नहीं बढ़ते हैं, वो वापस से फेल हो जाते हैं उस पेपर में, तो ध्यान रखें आपको फिर एग्जाम फॉर्म भर के और फिर आपको अगले साल के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये बातें आपके लिए जरूरी थी जो मैंने समझा दी है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। और विशेष बात मैं बता दूं भैया, टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो मेरा एक नंबर प्रोवाइड करवा रखा है मैंने, उससे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप में नंबर है मेरा, वो है ना, और उसमें 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। जो भी सवाल आपका हो एक बार में लिख देना, मार्कशीट भेज देना, फिर उसके बाद हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और बाकी किसी को और भी डाउट्स अलग से हैं तो आप कैसे भी करके कॉन्टैक्ट ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।